राजा ययति की उम्र 1000 साल हो चली थी और उन्होंने अपने पूरे 1000 साल भोग विलास में और काम वासना में व्यतीत कर दिए थे और अभी उनके शरीर में ताकत नहीं थी, जान नहीं थी और बुढ़ापा उन्हें आ गया था और उनके मन में अभी भी काम वासना गई नहीं थी और वो और भोगना चाहते थे। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मेरे दोनों पुत्र अगर यदि अपनी उम्र मुझे दे दें तो मैं और भोग पाऊंगा और काम वासना में लिप्त हो पाऊंगा। तो दोनों पुत्रों को वो बुलाते हैं। तो जो बड़ा पुत्र होता है वो तो पिताजी को मना कर देता है, पर जो छोटा पुत्र होता है जिसका नाम था पुरु मान जाता है और अपनी उम्र भी उन्हें दे देता है और पुरु को बुढ़ापा आ जाता है और वो कमजोर हो जाता है और फिर से ययति राजा जो थे फिर से काम वासना में लिप्त हो जाते हैं, बहुत भोग भोगते हैं और बहुत ज़्यादा स्त्री भोग भोगते हैं। और एक समय आता है फिर से वो अपने बेटे को बुलाते हैं, पुरु को बुलाते हैं और पुरु से बोलते हैं कि बेटे मैंने सारे भोग भोग लिए, इतना ज़्यादा मैं काम वासना में लिप्त रहा पर संसार का कोई भी भोग मुझे संतुष्ट नहीं कर पाया। इतने हजारों साल मैंने यूं ही व्यर्थ कर दिए इन वासनाओं में पर कुछ भी मुझे पूर्ण नहीं कर पाया। मैं ये उम्र तुम्हें दोबारा वापस देता हूँ। अब मैं जंगल में जा रहा हूँ और वहाँ मैं साधना करना चाहता हूँ। मैं अपने बचे हुए सालों को अब यूं ही व्यर्थ नहीं करना चाहता हूँ। तो राजा ययति ने बताया कि इतने संसार में हम कितने भी भोग भोग लें, संसार में आपको कितनी दौलत मिल जाए या कितने भी आप अपने इंद्रियों का भोग कर लें, जितना आप भोगेंगे, जितना आप एंजॉय करेंगे उतना उसकी अग्नि बढ़ते रहेगी। तो ययति ने बताया कि ये जो वासनाएं होती हैं एक प्रकार से यज्ञ की तरह है। यज्ञ में आप जितना घी उसमें डालते हैं तो यज्ञ की आग उतनी प्रज्वलित होते रहती है। तो जितना आप भोगों में डूबते हैं उतना आपकी इच्छाएं, काम वासनाएं बढ़ती रहती है। तो संसार में जितनी वासनाएं हैं, सबसे बड़ी काम वासना जो होती है वो कभी हमें संतुष्ट नहीं कर पाती और इंसान और डूबता है, उसे कभी संतुष्टि नहीं मिल पाती है और अंत समय जब आता है तो इंसान शरीर अपना त्याग देता है और उसकी वो सारी जितनी भी नकारात्मक उसके अंदर भीतर वासनाएं थी उसके साथ हमेशा हमेशा के लिए रहती है अगले जन्मों में भी। और यूं ही इंसान अपने इस अनमोल रत्न को, इतने अनमोल शरीर को व्यर्थ कर देता है। तो यदि हम अपनी इच्छाओं को, संसार में वासनाओं को संतुष्ट करना चाहते हैं, सबसे अच्छा इलाज है कि हम अपनी ऊर्जा को रूपांतरित करें ध्यान की मदद से, साधना की मदद से, अपने मन को ईश्वर में लगा के।